नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ में रितिका पानी। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं और दौसा से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो कि खबर आ रही है बुलेटिन में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशों की बात करें तो पालना में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दौसा जिला मुख्यालय पर 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से रन फॉर यूनिट और पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद शर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली और सफल आयोजन के लिए आवश्यक दायित्व सौंपे हैं। 31 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे जिला कलेक्ट्रेट से गांधी तिराहे तक रन फॉर यूनिट और पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक, मंचन और रंगोली भी बनाई जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनमोहन मीणा, पुलिस उपाधीक्षक रवि शर्मा, माय भारत की जिला युवा अधिकारी पूनम कुमारी, जिला खेल अधिकारी मनोज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को टोडा भीम क्षेत्र की सिंघानिया और भोपुर भोपुर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इसके बीच आपको बता दें, जहां इन शिविरों का निरीक्षण एसडीएम अमन चौधरी ने किया है। एसडीएम चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए हैं कि शिविर को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक कर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भोपुर ग्राम के निवासियों ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने से रास्तों में पानी भरने की शिकायत एसडीएम से की है। वहीं एसडीएम अमन चौधरी ने तुरंत दूरभाष पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को पाइपलाइन को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। शिविर में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, कृषि, जीवीवीएनएल और चिकित्सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सहित कई विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। खड़साना से खबर देख रहे हैं। खड़साना क्षेत्र की ग्राम पंचायत 9 एमडी सतराना में आज ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं का निदान गांव में ही करने के उद्देश्य से लगाया गया। सरपंच प्रतिनिधि जसपाल सिंह गिल ने इस शिविर को आमजन के लिए राहत भरा बताया है। वहीं आपको बता दें, इससे ग्रामीणों लोगों को सीधे लाभ मिल पा रहा है। उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार राव ने भी बताया कि शिविर में विद्युत आपूर्ति को बेहाल किया गया है। साथ ही आधार सीडिंग के वाईसी के कार्य हुए हैं। वन विभाग द्वारा पौधों का वितरण किया गया, जबकि कृषि विभाग द्वारा मिनी किट वितरित किया जाए। आपको बता दें, किए गए हैं मिनी किट वितरित, जहां समाज के कल्याण विभाग द्वारा 14 पालनहार लोगों के आवेदन के लिए किए गए हैं। इसके अलावा खाता विभाजन, शुद्धिकरण प्रकरण निपटाए गए और पट्टों का वितरण भी किया गया। और इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार राव, सरपंच प्रतिनिधि जसपाल सिंह गिल, पूर्व जल उपयोक्ता संगम बसीर खां, ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल सैनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी मुकेश कुमार सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खड़साना से निशांत सतराना की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। राज्य के निर्देशानुसार सेवा पर पखवाड़ा के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत समेजा कोठी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने की है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। राजस्व विभाग की ओर से फार्मर रजिस्ट्री 4 शुद्धि, 25 तथा 46 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। साथ ही 25 रिकॉर्ड शुद्धिकरण का कार्य किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 1 पट्टा एवं 8 शौचालय स्वीकृति कर लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने 60 रोगियों का उपचार किया तथा 10 टीकाकरण किए हैं। शिविर में उप तहसीलदार शैलेंद्र कुमार, प्रशासक सतवीर कौर और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, राजसमंद में श्री राम कथा ज्ञान के यज्ञ के रश्नम दिवस पर साध्वी सोदयगिरी ने बांटने और बटोरने के मर्म को समझाया है। बता दें आपको, जहां पर उन्होंने कहा, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। कथा के दौरान साध्वी सोदयगिरी ने कई महत्वपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म अभियान भी बड़े से बड़े ज्ञानी की कीर्ति नष्ट कर सकता है। भगवान का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सहज और सरल होता है, कपटी मनुष्य को नहीं। कथा की पूर्णाहुति आज शुक्रवार को होगी। कथा के प्रारंभ में चंदन सिंह असलिया, साथी पुष्पा
असोलिया, तारा वैष्णव सहित कई भक्तों ने व्यासपीठ का पूजन किया। सैकड़ों लोगों ने कथा का रसपान किया, जिसमें मीठालाल शर्मा, संपत लाल नड्डा और नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष आशा पालीवाल प्रमुख थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर देख रहे प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने गुरुवार को ग्राम पंचायत मछलाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शिता से और संवेदनशील तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा है कि राजस्व प्रकरणों की अगर हम बात करें तो जैसे नामांतरण, खाते, जी हाँ, रास्ते खोलना, साथ ही साथ आपसी सहमति से विभाजन की मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। आमजन की शिकायतें जैसे कि सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र मछलाना में आयोजित गोद भराई और अन्न प्राशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। उन्होंने गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म अदा की और नवजात शिशुओं का अन्न प्राशन संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर बीकानेर से देख रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के जामसर स्टेशन यार्ड में आज सुबह रेलवे यानी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन का संयुक्त अभ्यास यानी मॉक ड्रिल वहां पे किया गया है। बता दें आपको, जहां पर मॉक ड्रिल के दौरान ये परिदृश्य तैयार किया गया, देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर आप गाड़ी संख्या 19720 जामनगर स्टेशन से गुजर रही थी। तभी स्टेशन मास्टर ने देखा कि गाड़ी के पिछले 2 कोच डिरेल हो गए हैं। जी हां, जहां पर उसके बाद एनडीआरएफ और की टीम ने अत्याधुनिक तकनीकी तरीके से मशीनों का उपयोग करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। इसके बाद कार्रवाई के बाद राहत और बचाव काम भी शुरू कर दिया गया है। महती भूमिका निभाई गई है। वहीं बात करें तो मॉक ड्रिल में कुल 30 व्यक्ति, जी हाँ, कुल 30 व्यक्ति सवार थे, जिसमें बाहर निकालकर उनको उपचार के लिए भेजा गया है। और वहीं बात करें तो कुल 7 एम्बुलेंस, रेलवे, राजकीय प्राइवेट 108 की मदद से घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। इस पूरी प्रक्रिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है। सिग्नल और टेलीकॉम विभाग द्वारा घटनास्थल से लाइव प्रसारण किया गया, जिसकी निगरानी मुख्यालय के डिजास्टर मैनेजमेंट रूप में की गई है। बीकानेर से लोकेश बोरा की विशेष रिपोर्ट। नौखा से खबर देख रहे हैं, जहां एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर जिले के पांचू हल्का पटवारी अंबालाल मीणा और एक दलाल और ई मित्र संचालक श्रीराम जाट को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसीबी चौकी बीकानेर एसयू इकाई ने ये कार्रवाई जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर की। शिकायतकर्ता ने बताया था कि मांचू स्थित अपनी कृषि भूमि में लगे बिजली टावर के नीचे आने वाली जमीन के मुआवजे की चौथी किश्त 50,000 रुपए जारी करने के एवज में पटवारी अंबालाल मीणा ने 4,000 रुपए की रिश्वत मांग की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी द्वारा आगे की पूछताछ और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। किडली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जो आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म आज किडली पहुंचे हैं और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में कठुमर विधायक रमेश कीची, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों और कठुमर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर जिला पार्षद, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, खेडली नगरपालिका पार्षदों सहित महिला पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही है। मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेड़म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर विस्तार से जानकारी दी और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटनाओं को दुखदायी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन दुर्घटनाओं को लेकर नियमों की पालना के साथ मापदंड रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस विभाग में नफरी की कमी के मुद्दे पर चर्चा की है। अंत में खेडली भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और डीग से खबर देख रहे हैं, गौ संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित पावन पर्व गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने गुरुवार को सीकरी स्थित सेवल मंदिर, गौशाला और
पटवन गौशाला पहुंचकर गौ पूजन एवं सेवा की है। गौ पूजन के दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से गौ माता की आरती की, उन्हें तिलक लगाया गया और अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाकर उनकी सेवा की गई। बीडम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश सरकार की गौ संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। वहीं बता दें, उन्होंने ये भी गौशालाओं को संचालकों, निस्वार्थ गौ सेवा में जुटे कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। गौशाला पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री का स्थानीय गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भव्य पुष्प माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान गौ माताओं के लिए विभिन्न प्रकार के अनाजों, पौष्टिक आहार, सब्जियों और हरे चारे की एक भव्य अन्नकूट भी सजाया गया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। दीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज आप हेडली पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को लेकर और संकल्प को लेकर, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पीछे का जो हेतु है, उद्देश्य वो यही है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया भर की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करें। तो जब हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत सुनिश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। हम किसी भी क्षेत्र के उत्पादों को, स्वदेशी उत्पादों को ही खरीदें, उनको ही अपना उपयोग में लें। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को लेकर के काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाकर विश्वगुरु बनाने के रास्ते को पूरा करें। उसके लिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने और देश की सरकार ने इस अभियान को तेज गति दी है और उसके रिजल्ट भी आए हैं। सांचौर से खबर देख रहे हैं। आधुनिक दौर में जहां मशीनों की चकाचौंध और फैक्ट्री उत्पादन ने हस्तकला को पीछे छोड़ दिया है, वहीं सांचौर उपखंड के लालपुरा गांव के बुनकर परिवार आज भी परंपरागत तरीके से हाथकरघा से ऊनी पट्टू और डगली बनाकर अपने पूर्वजों की कला को जीवित रखे हुए हैं। लालपुर गांव की माटी से निकला ये हुनर पूरे भारत और सीमाओं के पार भी गूंज रहा है। बता दें, इस बुनकर परिवारों द्वारा तैयार की गई हस्तनिर्मित डगली और पटूट न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हो रही है। इनका प्रोजेक्ट पाकिस्तान तक भेजा गया है, जो इनकी कला की अंतर्राष्ट्रीय मांग को दर्शाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी मेहनत और गुणवत्ता के बावजूद इन बुनकरों को वो सरकारी पहचान और सहयोग अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए ये हकदार है। वाजिब सी बात है कि देवी बुनकर ने ये भी बताया है कि हमारे पास डगली और पटूट की पर्याप्त संख्या तैयार है, पर बेचने का कोई सही बाजार उनके पास उपलब्ध नहीं है। वहीं भंवर बुनकर ने भी कहा है कि हमारी ऊनी डगली तो मार्केट में मिलने वाले कोट से कई गुना बेहतर है, लेकिन पहचान नहीं मिल रही है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उन्होंने मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इन बुनकर परिवारों को हस्तशिल्प सम्मान योजना और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों से जोड़े, ताकि ये जो परंपरा है पीढ़ी तक यानी नई पीढ़ी तक टिक सके। सांचौर चितलवाना से समाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। ये इनकी घर के ही सदस्य जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। वैसे ये मारवाड़ी राजस्थानी भाषा को समझ पा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा ओकी देवी बुनकर। अच्छा, ये आप प्रोजेक्ट कब से बना रहे हैं और कितने वर्ष हुए हैं? 30 साल हो गई। आपके प्रोजेक्ट कहाँ बिक रहे हैं अभी फिलहाल? हम तो फिर नहीं बेचते हैं, घर पर ही ऑर्डर आते हैं। अच्छा, घूम घूम के बेचते हैं? हाँ, घूम नहीं बेचे और घर पर ही ऑर्डर आते, ये प्रकार का ऑर्डर आते। अच्छा, ये पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने हाथ से बनाई हुई। अच्छा, ये धागा है मेरा ऊन का है। अच्छा, मेरे प्योर मेरा ऊन का है और मैं ये हाथों से बनी हुई। ये खबर देख रहे हैं जहां आहोर से आ रही है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने आज अपने विधायक कार्यालय में पशुपालन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पशुपालकों की बैठक ली। इस बैठक में क्षेत्र में भेड़ों में फैल रही वायरल बीमारी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई है। विधायक राजपुरोहित ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संक्रामक बीमारी पर तत्काल नियंत्रण पाने के लिए एक विशेष चिकित्सकीय टीम गठित की जाए।
प्रभावित क्षेत्रों में एंटीवायरल दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए। सभी पशु चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर घर घर जाकर बीमार पशुओं का उपचार करें। बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जाए। विधायक ने बताया कि पिछले कई दिनों से बीमारी के कारण बड़ी संख्या में पशु बीमार हो रहे हैं और अनेक भेड़ों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे पशुपालन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस गंभीर विषय को लेकर उन्होंने पहले ही राज्य के पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत को पत्र भेजकर अवगत करा दिया था। अब तक स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बता दें आपको, विधायक ने पशुपालकों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ है और प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। बीजबाइला से खबर। चक 27 ML के किसान रामरख बावरी की 18.5 बीघा जमीन की ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा बीजबाइला के सामने गत 15 अगस्त से लगातार धरना आज 75 दिन बाद समाप्त हो गया है। उप तहसीलदार बीजबाइला ने किसान रामरख बावरी को जूस पिलाकर धरना उठवाया है। बता दें आपको, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में यह धरना जारी था। कॉमरेड रविंद्र तरखान ने बताया है कि किसान रामरख बावरी की जमीन की टीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा ऑनलाइन नीलामी अवैधानिक तरीके से अवैधानिक तरीके से की गई थी और जमीन को डीएलसी रेट से कम दाम में बैंक के कैशियर के नाम कर दिया गया था। तरखान ने कहा है कि ये धरना माननीय हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासन की ओर से किसान हित में निर्णय के बाद उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जमीन नीलामी के विरोध में उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये धरना किसानों और प्रशासन के बीच एक सहमति बनने के बाद समाप्त हुआ है। बीजबाइला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। आज से ये धरना हम समापन कर रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब ने जूस पिला के हमारे किसान साथियों को आज इस धरने का समापन कराया है। और किसान रामरख की ज़मीन, जिसके बारे में हमने लगातार कहा है कि किसान की 1 इंच ज़मीन जिसको गलत तरीके से नीलाम किया गया है, उसकी 1 इंच ज़मीन उनसे छीनने नहीं देंगे। और इलाके के अंदर ऐसी गड़बड़ियां अगर होंगी तो हम तमाम किसान साथियों के उनके साथ भी खड़ेंगे। किसी तरीके से ऑनलाइन नीलामी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला सेशन और सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 5 साल पुराने गांजे से भरे ट्रक को पकड़ने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश की अगर बात करें, न्यायाधीश ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया है कि यह मामला 7 नवंबर 2020 का है, जब कोतवाली थाना प्रभारी ने नाकाबंदी के दौरान गांजे से भरा एक ट्रक पकड़ा था। अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोतवाली एसएचओ को जरिए मुखबिर सूचना मिली दिनांक 7/11/2020 को समय करीब 3:50 PM पर कि एक ट्रक आ रहा है जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस खबर पर कोतवाली एसएचओ द्वारा नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें करीब 189 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया, जिस पर कोतवाली थाने मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका प्रकरण न्यायालय श्रीमान डीजे साहब धौलपुर के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें आज श्रीमान डीजे साहब द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर ट्रक ड्राइवर मलखान सिंह तथा ट्रक के हेल्पर अर्जुन सिंह को दोषी एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 1,50,000 रुपये प्रत्येक पर जुर्माना किया और अदम अदायगी जुर्माने में 6 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। भारत से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बारां जिले के अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में लगातार दूसरे दिन भाजपा के बड़े नेताओं का जनसंपर्क अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चुनाव क्षेत्र में विभिन्न गांवों में ग्रामीणों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं से संवाद और नुक्कड़ सभाएं की। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन जुटाने लगातार दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने चुनाव प्रभारी छगन माहुर, भाजपा नेता जयेश गावल के साथ नुक्कड़ सभा कर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन मांगा। वहीं दूसरी ओर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रभारी रंजिता पांडे, जिलाध्यक्ष राजेश हादा की अगुवाई में मंगरौल देहात मंडल के मऊ, कानपुरिया, बटेलिया साथ ही बमोरी कला में घर घर पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस अवसर पर
पूर्व अध्यक्ष मंगरोल अनीता पुरवाल, मंडल अध्यक्ष सीमा चक्रधारी, जिला उपाध्यक्ष चंद्रकला सुमन, सोनिया अतलखा, जिला महामंत्री रेखा मेहता, किरण भार्गव, शकुंतला सुगाना, जी हां शकुंतला सुगना, गीताबाई सहित कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने अपहरण कर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों जिसमें राम कल्याण गुर्जर, रविंद्रनाथ उर्फ रवि और प्रवेश सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। परिवादी मुकेश कुमार वासवानी को आरोपियों ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए बिजनेस का झांसा देकर जयपुर बुलाया था। आरोपियों ने वासवानी को स्विफ्ट कार में बिठाकर उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और मोबाइल के जरिए करीब 51,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर लिए गए। लूटपाट के बाद आरोपियों ने पीड़ित को दिल्ली बाईपास रोड पर फेंक दिया और फरार हो गए थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई कार को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से लूटी गई रकम की बरामदी के प्रयास जारी है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए अपहरण और लूट की योजना बनाते थे और लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपने जाल में फंसाते थे। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।